साइंटिस्ट एक ऐसी वैक्सीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे इस्तेमाल करने से कोई भी इंसान कभी बीमार नहीं होगा और वो हमेशा तंदुरुस्त और ताकतवर रहेगा। मगर इस वैक्सीन के दौरान एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल जाता है जिससे पूरी कंट्री में नए पैदा होने वाले बच्चे इंसानों की तरह के बिल्कुल भी नहीं लगते, बल्कि वो जानवरों और इंसानों का मिक्स थे। जबकि ये वायरस किसी भी शख्स की कुछ ही दिनों में जान लेने लगता है। शहर में हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। क्या साइंटिस्ट इस वायरस को रोकने के लिए मेडिसिन तैयार कर पाएंगे या नहीं, जानने के लिए चलते हैं सीरियल की डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ। सीरियल की शुरुआत में दिखाया जाता है कि शहर में हाइब्रिड नामी बहुत ही खतरनाक वायरस फैल चुका है जिसकी वजह से नए पैदा होने वाले बच्चे बिल्कुल भी इंसानों की तरह नहीं लग रहे थे, बल्कि वो इंसानों और जानवरों का मिक्सर जैसे थे। और अगर ये वायरस किसी बड़े आदमी को लग जाए तो कुछ ही दिन में उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर आदित्य सिंह की बीवी रानी सिंह इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है। वो इसे हॉस्पिटल ले जा रहा होता है जहाँ वो रास्ते में देखता है कि पूरा शहर ही इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। नेक्स्ट सीन में हमें इस फिल्म का मेन किरदार गज दिखाया जाता है जिसका पिता इसे लास्ट मैन आर्मी से बचाकर शहर से दूर जंगल में ले जा रहा होता है क्योंकि लास्ट मैन आर्मी के लोग हाइब्रिड बच्चों को पकड़कर इन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक दिन जंगल में गज को एक आदमी देख लेता है। वो इसे सींगों से पहचान लेता है कि वो एक हाइब्रिड बच्चा है और वहाँ पर पिंक रिबन लगाकर वहाँ से चला जाता है, जिसका मतलब था यहाँ पर हाइब्रिड बच्चा मौजूद है। नेक्स्ट कुछ दिन में गज के फादर भी इस वायरस से इन्फेक्टेड होकर मर जाते हैं। अब गज अकेला रह गया था। एक दिन गज को घर से एक नक्शा मिलता है। वो नक्शे को फॉलो करते हुए एक दरख्त के पास पहुंचता है। वहां पर जमीन खोदने पर इसे एक और नक्शा और एक औरत की पिक्चर मिलती है। गज को लगता है कि वो इसकी मदर है, इसीलिए वो इन्हें तलाश करने के लिए निकल जाता है। जाने से पहले वो घर को आग लगा देता है। आग का धुआं उठता देखकर कुछ ही देर में वहां पर लास्ट मैन आर्मी के लोग पहुंच जाते हैं और वो गज को पकड़कर मारने ही वाले होते हैं कि इसी दौरान वहां पर एक ब्लैक आदमी आकर इसे बचा लेता है जिसका नाम बेन होता है। गज इसे बताता है कि वो अपनी मदर को तलाश करने के लिए जाना चाहता है। बेन इससे कहता है कि बाहर बहुत खतरा है, इसे जिंदा रहने के लिए यहीं छुपकर रहना होगा, मगर वो इसकी बात नहीं मानता और इसके पीछे पीछे चलने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें एम्मी नामी एक औरत दिखाई जाती है जो इस वायरस के टाइम से अपने ऑफिस में ही छुपी हुई थी और अब जब वो बाहर निकलती है तो देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि पूरा शहर वीरान और खाली खाली पड़ा था। इस औरत को जानवरों से बहुत ज्यादा लगाव था, इसीलिए वो शहर के जू में रहने लगती है। एक दिन इससे एक हाइब्रिड बच्ची मिलती है जो बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। एमी इसका नाम एंडी रखती है और इसे अपने बच्चों की तरह पालने का फैसला करती है। गज और टॉमी खाना तलाश करते हुए एक घर में पहुंचते हैं जहां पर एक कपल अपने बच्चों के साथ रह रहा था। यहां पर ये दोनों खाना खाने लगते हैं। गज इस कपल के बच्चों के साथ खेलने लगता है जो वो दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। गज इस कपल को बताता है कि वो अपनी मदर को तलाश कर रहा है जिसमें अंकल बेन मेरी मदद कर रहे हैं। यहीं पर हमें पता चलता है कि बेन भी पहले लास्ट मैन आर्मी का मेंबर था, मगर अब उसने उस टीम को छोड़ दिया है। बेन बहुत सारा खाना लेकर उस घर से जा रहा होता है। इसी दौरान वहां पर लास्ट मैन आर्मी के लोग गज को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। टॉमी एक एक करके इन सबको मार देता है। आदमी कहता है कि वो गज को अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि लास्ट मैन आर्मी के लोग इसे ढूंढते हुए यहाँ आ गए तो मेरी फैमिली खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए टॉमी गज को लेकर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर आदित्य अपनी बीवी को जिंदा रखने के लिए एक औरत से वैक्सीन लाकर लगा रहा होता है, मगर अब वो मजीद वैक्सीन बनाने से इनकार कर देती है और इसे खुद से वैक्सीन तैयार करने के लिए एक बुक देती है जिससे अब डॉक्टर को खुद ही वैक्सीन तैयार करना होगी। डॉक्टर जब उस बुक को पढ़ता है तो इससे पता चलता है कि हाइब्रिड वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए उसे हाइब्रिड बच्चों के ऑर्गन चाहिए, मगर डॉक्टर अच्छा इंसान था। वो अपनी बीवी को बचाने के लिए कभी भी ऐसा नहीं करने वाला था। बेन और गज अब शहर जाने वाले थे, इसीलिए बेन गज का हुलिया बदल देता है ताकि कोई इसे पहचान ना सके कि वो हाइब्रिड बच्चा है या नहीं, क्योंकि लास्ट मैन आर्मी के लोग हर जगह मौजूद थे। वो दोनों एक ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं जहां पर वो गज को एक बेंच पर बैठाकर ट्रेन टिकट्स लेने के लिए जाता है। इसी दौरान बेर नामी एक लड़की वहां आती है और गज को अपने साथ ले जाने लगती है। बेन इसे देख लेता है और इसे पकड़कर अपने साथ ट्रेन की तरफ ले जाता है। ट्रेन में चढ़ते हुए अचानक से गज को मेडिसिन की खुशबू आती है और वो दोनों ट्रेन के मेडिसिन डब्बे में चढ़ जाते हैं, मगर गार्ड इन्हें वहाँ मेडिसिन चुराते हुए पकड़ लेते हैं और इन्हें मारने के लिए बांधकर जंगल की तरफ ले जा रहे होते हैं कि इसी दौरान वहाँ पर जानवरों का मास्क पहने कुछ लोग आ जाते हैं और इन्हें लास्ट मैन आर्मी के लोगों से बचा लेते हैं। इस ग्रुप की लीडर बेर होती है जो गज को ट्रेन स्टेशन पर मिली थी। ये ग्रुप हाइब्रिड बच्चों को लास्ट मैन आर्मी से बचाता है क्योंकि उन लोगों का मानना था कि ये इंसान इस दुनिया को तबाह कर रहे हैं
और हाइब्रिड बच्चे ही अब इन्हें बचा सकते हैं। मगर ये ग्रुप आपस में लड़ने लगता है क्योंकि वो बेन को पहचान लेते हैं कि वो पहले लास्ट मैन आर्मी का मेंबर था और वो इसे मारना चाहते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ एमी ने जू में बहुत सारे हाइब्रिड बच्चे इकट्ठे कर लिए थे और वो ये सब रेडियो फोन की मदद से कर रही थी, मगर साथ में ही इसे डर था कि कहीं लास्ट मैन आर्मी के लोग इसे रेडियो के जरिए तलाश न कर ले। बियर अपने साथियों के साथ लड़कर इन्हें वहीं छोड़कर गज के साथ चल देती है। वो गज को एक मैप देती है जिसमें इसकी मदर का होम टाउन और एड्रेस लिखा हुआ था। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग डॉक्टर के घर के बाहर इकट्ठे हो रहे होते हैं क्योंकि इन्हें पता चल चुका था कि इसकी वाइफ हाइब्रिड वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है। वो इन दोनों को बांधकर पूरे घर को आग लगा देते हैं, मगर इसी दौरान लास्ट मैन आर्मी का जनरल वहां आ जाता है और इन्हें बचा लेता है। दरअसल जनरल को उस औरत ने भेजा था जिससे डॉक्टर वैक्सीन तैयार करने वाली बुक लेकर आया था। ये तीनों आखिर चलते चलते एक ट्रेन तक पहुँच जाते हैं जिसमें सवार होने पर इन्हें पता चलता है कि ये ट्रेन लास्ट मैन आर्मी के लोगों की है क्योंकि इनमें इनका सामान पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ लास्ट मैन आर्मी के लोगों को एमी और इसके पास हाइब्रिड बच्चों का पता चल जाता है और वो इसके इर्द गिर्द के इलाकों में पिंक रिबन लगा देते हैं, जिसका मतलब था लास्ट मैन आर्मी के लोग जल्द यहाँ सर्च ऑपरेशन करने के लिए आने वाले हैं। मगर एमी पहले ही इन हाइब्रिड बच्चों को सुरंग के रास्ते यहाँ से लेकर निकल जाती है, जो ये सुरंग एक चर्च के अंदर जाकर खुलती है। दूसरी तरफ एक आदमी ट्रेन में इन तीनों को देख लेता है और गज को मारने लगता है, जिससे बेन फाइट करने लगता है, जो इन्हें पता चलता है कि वो दोनों आपस में बचपन के फ्रेंड हैं। वो गज को इसकी मदर का एड्रेस ढूंढने में मदद करता है और इन्हें यहाँ से जल्दी से उतरने का कहता है क्योंकि लास्ट मैन आर्मी को इनके मुतालिक पता चल चुका था। आखिर गज एड्रेस को फॉलो करते हुए अपनी मदर के घर पहुंच जाता है, जहां इसे अपनी मदर तो नहीं मिलती मगर इनकी दोस्त वहां पर थी। वो बताती है कि काफी सालों पहले वो इसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ गई थी और इसके बाद से इसे इसके मुतालिक कुछ नहीं पता। वो औरत इसे एक स्टोर रूम की की देती है जहाँ पर गज को एक फाइल मिलती है जिस पर इसका नाम लिखा हुआ था। उसे पढ़ने पर इसे पता चलता है कि वो औरत इसकी मदर नहीं बल्कि इसे तो एक लैब में बनाया गया है जहां से हाइब्रिड वायरस फैला था जो गज को बनाते हुए पैदा हुआ था। गज ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहां से वो जंगल की तरफ भाग जाता है। इसके बाद हमें 10 साल पहले से सीन दिखाया जाता है जिस वक्त गज को पैदा करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। इसी लैब में गज का पिता अल्कलीनिंग का काम करता है, जबकि इसकी मदद सारा जो कि यहाँ पर गज प्रोजेक्ट में मेन साइंटिस्ट होती है। एक दिन इन दोनों की मुलाकात एक बार में होती है जो इसे अपने प्रोजेक्ट के मुतालिक सब कुछ बता देती है। वो अर्ल को बताती है कि वो एक ऐसी मेडिसिन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके इस्तेमाल से इंसान कभी भी बीमार नहीं होगा। इसी दौरान इसे इसकी एक फ्रेंड की कॉल रिसीव होती है कि आर्मी वालों ने इसकी लैब को कब्जे में ले लिया है और वो वहां से सब कुछ ले जा रहे हैं, जबकि सायरा ने पहले से ही गज को एक खुफिया कमरे में छुपा दिया था। ये दोनों लैब में जाते हैं जहां से सायरा गज को अर्ल के हवाले कर देती है और इसे यहां से लेकर कहीं दूर जंगल में जाने का कहती है। दूसरी तरफ लास्ट मैन आर्मी के लोग आखिरकार एमी और हाइब्रिड बच्चों को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। गज भागता भागता एक टूटे हुए प्लेन के पास पहुंचता है। बेन इसके पीछे आता है और बताता है कि हाइब्रिड बच्चे होने में कोई बुराई नहीं, इसका एक बच्चा भी तुम्हारे जैसा था। जब वो पैदा हुआ तो पहले तो मैं उसे देखकर डर गया और रूम से बाहर आ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, और जब मैं दोबारा रूम में गया तो मेरा बच्चा और बीवी कमरे में नहीं थी जो लास्ट मैन आर्मी के लोग उसे उठाकर ले गए थे। मैं अपनी बीवी और बच्चों को ढूंढने के लिए लास्ट मैन आर्मी में शामिल हो गया। इसी दौरान बेन के सीने पर एक गोली आकर लगती है और वो वहीं पर गिर जाता है, जबकि जनरल के लोग बच्चे को उठाकर ले जाते हैं और इसे लाकर डॉक्टर आदित्य को देते हैं ताकि वो इसके ऑर्गन्स को इस्तेमाल करके हाइब्रिड वायरस की वैक्सीन तैयार करे। यहीं पर हमें जनरल की कैद में गज की मुलाकात अपने जैसे बहुत सारे हाइब्रिड बच्चों से होती है। एमी जख्मी बेन को उठाकर घर ले आती है, जबकि लास्ट में बियर को एक अननोन नंबर से कॉल आती है जो सायरा साइंटिस्ट की थी जिसने गज को लैब में बनाया था। और यहीं पर इस सीजन का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।